आज हम लोग ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे क्लास 10th का जीव विज्ञान का। अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री में साइंस का ऑब्जेक्टिव देख लिया, तो अब हम लोग शुरू करेंगे जीव विज्ञान का पार्ट 1 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक फिजिक्स और केमिस्ट्री का नहीं देखा है तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का जाके ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में बढ़िया करना है तो आपको एक एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर एक एक ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव में 40 से 45 से ऊपर मार्क्स लाते हैं तभी आप बढ़िया कर पाएंगे ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम, जो कि फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो स्टोमाटा, इंग्लिश में स्टोमाटा, हिंदी में रंध्रवी। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है 10 गुना पर, ठीक है, 10x पर। रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? लसिका। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है नीलय के द्वारा, ठीक है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो देखिए जो से जाइलम और जो से जल, यानी जाइलम का जल का वहन के लिए, और अगर फ्लोएम बोले जाए तो फ्लोएम का फूड, ठीक है, यानी खनिजों के वहन के लिए। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एटीपी। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। इसका नाम तो छोटा है बट यह सबसे लंबा भाग होता है, इसलिए क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है ना, ये एक पाइप होता है, इसका पाइप बहुत डायमीटर बहुत छोटा होता है, इसलिए इसका नाम है छोटी आंत। इनमें से कौन सा एंजाइम पेप्टोन एवं पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है? पेप्टाइडेज। ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन है एक हार्मोन। द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन होता है अमीबा में। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? अवायवीय श्वसन में बनता है इथाइल अल्कोहल, जिसके द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर में कभी कभी दर्द होता है तेज दौड़ने के बाद। प्रकाश संश्लेषण होता है हरे पौधों में, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? H2O जल होता है ना, तो जल से हम लोगों को ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन हम लोग उपयोग करते हैं श्वसन में। मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने में भी, हृदय का स्पंदन में भी, और शरीर का संतुलन बनाने में भी, तो इनमें से सभी। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। ब्रिक एक भाग है, ब्रिक का मतलब किडनी, तो किडनी जो होता है ना वो क्या करता है? उत्सर्जन तंत्र में भाग लेता है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल प्रति मोल। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, क्योंकि देखिए पौधे जो होते हैं जमीन से खनिज लवण और जल लेते हैं, और फिर हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, और जल टूटकर ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होता है, 2 नीलय और 2 आलिंद, ठीक है। मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब है लगभग 120 mmHg। पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्तियों से। यकृत से निम्न से कौन सा रस निकलता है? तो पित्त रस। इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? ग्लूकोज। डायलिसिस मशीन द्वारा शरीर के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोडायलिसिस। सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन उपस्थित नहीं होता है? एल्ब्यूमिन। जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों का निष्कर्षण कहलाता है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब ये होता है बाहर निकालना, ठीक है। वृक्क की भीतरी नत्वोदर सतह जहाँ से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर निकलती है को कहते हैं हाइलम। निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो देखिए प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से सभी बनता है, क्योंकि ये सभी यूरिक अम्ल, एमोनिया और यूरिया, इनमें से सभी बनता है। फिर आगे चलेंगे नंबर 30 में। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से।
वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो वृक्क जो है ये उत्सर्जन का हिस्सा है। अगर आप पूछ रहे हैं कि वृक्क क्या है, तो वृक्क किडनी का हिंदी है। किडनी तो आप सुने होंगे ना। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? चीर। इनमें से कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदल देता है? इनवर्टेज। इनमें से कौन सा एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में बदल देता है? तो लैक्टेज। किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? स्वेद। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे द्वारा होता है? तो फेफड़ा। ठीक है, क्योंकि फेफड़ा क्या श्वसन में हमारा उपयोग में आता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? ऑक्सीजन। प्रागणनिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? रसायन अनुवर्तन। सजीव में निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? तो सजीव में श्वसन भी होता है, पोषण भी होता है, जनन भी होता है, इनमें से सभी। अमीबा अपना भोजन पकड़ता है कूटपाद के द्वारा, जो कि देखिए हम आपको फिगर में बता रहे हैं। ये अमीबा है, ये भोजन है, ये यहाँ से आया, ये अपना जगह तोड़ दिया, भोजन अंदर गया, ये टूट के इधर से घेर लेता है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं कूटपाद। मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में छोटी होती है, यानी कम होती है। निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? बैक्टीरिया। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने दोनों की प्रक्रिया को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो ये होता है श्वासोच्छ्वास। श्वास मिस अंदर और उच्छ्वास मिस बाहर। हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं? सीरम। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है CO2। रक्त इनमें किसी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो रक्त हमारा लाल दिखता है रक्त में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती, क्योंकि पत्ता जो होता है वो पेड़ पौधा का किचन कहलाता है, तो उसी में हम लोगों का प्रकाश संश्लेषण होता है। कहाँ जन का अवशोषण एवं अनपचे भोजन का बहिष्करण कहाँ पर होता है? बड़ी आंत में। देखिए, छोटी आंत में भोजन का पचना समाप्त होता है, बड़ी आंत में जन का अवशोषण हो जाता है और अनपचे भोजन को बाहर निकालने का रास्ता दिखा दिया जाता है। ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी छोटी आंत का, ये हमको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। ग्रहणी मुख गुहा में होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बुक में देख लीजिएगा। हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है स्वपोषण, क्योंकि हरे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। स्व का मतलब खुद, पोषण। अमीबा है प्राणी संभोजी। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? लाइपेज। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? मुख गुहा में। ठीक है, यानी मुख में। किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? रेनिन। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता? एक बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 72 बार। मनुष्य में रुधिर क्षमता है? तो बोमेन संपुट में। प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? लगभग 12 लाख। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं इन सभी में, यानी पत्तियों में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, छाल में, इन सभी में। मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो अग्न्याशय, क्योंकि फेफड़ा से हवा का उत्सर्जन होता है। यकृत और वृक्क जो है ये रक्त और वृक्क जो है ये क्या, यानी शरीर से सारे रक्त को छान के सारे दूषित पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है। हृदय मुख्य अंग है, तो हृदय परिवहन तंत्र का, यानी रक्त को शुद्ध करने का तंत्र है। श्वसन क्रिया के तत्पश्चात कितने ऊर्जा का बहिष्करण होता है? 2830 किलो जूल। पौधों के वायवीय भागों में जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की प्रक्रिया कहलाती है वाष्प, तो वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन एक क्या है? शारीरिक प्रक्रिया, यानी शरीर के अंदर होता है। ये मनुष्यों में भी होता है वाष्पोत्सर्जन। देखिए, गर्मी में पसीना के द्वारा शरीर से क्या होता है? जो अशुद्ध पदार्थ होता है पसीना के द्वारा बाहर निकलता है, तो ये भी एक तरह से वाष्पोत्सर्जन ही है। पौधों में निर्मित भोजन का एक अंग से दूसरे अंग में जाने की प्रक्रिया कहलाती है परिवहन। परिवहन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80। तो रक्तचाप क्या? तो रक्तचाप को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और ये वर्ड तो आप बार बार सुने होंगे कि बीपी, हमें अपना बीपी नापाना है। किसी का बीपी हाई हो जाता है तो किसी का बीपी लो हो जाता है, तो इसका एक कैटेगरी होता है हाई और
लो, तो हाई होना चाहिए 120 और लो 80। अगर इससे ज़्यादा होता है तो आप हाई और लो यानी 120/80 से अगर ऊपर जाते हैं तो आपका हाई बीपी है, 120/80 से नीचे जाता है तो आपका लो बीपी। और दोनों ही खतरनाक होते हैं इंसान के लिए। और अगर पूछा जाए कि ज़्यादा खतरनाक कौन होता है तो लो बीपी, तो अगर इंसान 2-4-10 दिन अच्छे से खाना को मेंटेन रखिएगा तो हो जाएगा। बस हाई बीपी जो होता है ये इंसान के लिए थोड़ा ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं 66 के बाद 67 में। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन, और एक वृक्क में लगभग 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। बॉमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? मैलपिगियन कोष। मानव के 100 ml रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है 30 मिलीग्राम। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की संख्या होती है 1 मिलियन। ठीक है, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ गोंद भी उत्सर्जी है, रेजिन भी है, टैनिन भी है। तो इनमें से सभी निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? भीतीय कोशिका। छोटी आंत में भोजन के पाचन में किस रंग की भूमिका होती है? तो छोटी आंत में पित्त रस भी आता है, अग्न्याशय भी आता है और आंत्र रस भी, जो कि ये आंत से निकलता है, ये पित्त से निकलता है और ये अग्न्याशय से निकलता है। पित्त रस का मतलब ये यकृत से निकलता है। ठीक है ना। अब आगे चलेंगे 74। वह विधि जिनमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं कहलाती है पोषण। अमाशय में भोजन के गाढ़े लेई की तरह के स्वरूप को कहते हैं काइम। तिनचट्टे के रक्त को क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ। मनुष्य में पाचन क्रिया का प्रारंभ होता है मुख गुहा से। वसा का पाचन में सहायक कौन होता है? तो लाइपेज। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में। कुपिकाओं के कारण फेफड़ों का आंतरिक क्षेत्रफल वास्तविक रूप से बढ़कर कितना हो जाता है? 80 वर्ग मीटर। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? हरित लवक। ठीक है। श्वसन क्रिया में निम्नलिखित किस गैस को ग्रहण किया जाता है? तो O2। क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं प्रकाश संश्लेषी इकाई। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है अग्न्याशय रस में। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी के लिए हरित लवक यानी क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश भी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी, और तो सभी का उपयोग होता है स्वपोषण में। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन में। निम्नलिखित में कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है? तो देखिए पैरोटिड है, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल भी है, बट ब्रूनर्स नहीं है। निश्वास में निकली वायु में किसका प्रतिशत बढ़ा रहता है? तो CO2 का, क्योंकि हम लोग O2 ग्रहण करते हैं एंड CO2 निश्वास से बाहर निकालते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? विघटन, यानी टूटता है फिर हमारे शरीर में पचता है। मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। दही का जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है? किण्वन। कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है ट्रैकिया। जैसे कि मान लीजिए जो कीट होते हैं ना, मानव में क्या होता है? देखिए मछलियों में गिल्ड कोष्ठ भी मछलियों में ही होते हैं, फेफड़ा मनुष्य में होता है और ट्रैकिया जो होता है ये कीटों में होता है। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है? ATP। श्वसन का वह चरण जिसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, तो पूर्ण विखंडन होता है वायवीय में और आंशिक होता है अवायवीय में। कोशिकीय ईंधन कहा जाता है ग्लूकोज को। ठीक है, ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन। अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। ATP में फॉस्फेट की संख्या होती है 3। रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? हीमोग्लोबिन। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ है यूरिक अम्ल। युगनिना में पदार्थों के परिवहन हेतु कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? विसरण। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित में कौन पौधों में जल संवाहक उत्तक है? तो अगर जल पूछे तो जाइलम, और अगर फूड और खनिज पूछे तो फ्लोएम।
फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं? सीरम। ठीक है, तो अभी इसमें लगभग 30-35 और है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए, आप स्टूडेंट के लिए इतनी मेहनत करके बताई जाती है। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं प्लाज्मा। फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस बेस्म में खुलती है? बायां आलिंद। कौन सी रक्त कणिका मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है? ल्यूकोसाइट। निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? रक्तदाब मतलब ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का मतलब बीपी, तो बीपी मापने में किया जाता है स्फाइग्नोमैनोमीटर। शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त धमनियां कहलाती है धमनियां। उत्तक कोशिकाओं के बीच अवस्थित WBC सहित रक्त प्लाज्मा को कहते हैं इनमें सभी, यानी उत्तक, द्रव, लसिका, लिम्फ सभी। मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है केंद्रक। वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीजों पर आश्रित होती है। सॉरी, कहाँ चला गया थोड़ा सा। वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित होता है इन्हें कहते हैं मृतजीवी। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है इनमें से सभी। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न दूसरी बार आया इसलिए हम इसे ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं बता रहे हैं। ADP के अणुओं से ATP के अणुओं का बनना क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक फास्फोराइलेशन। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? 0.03%। अगर नाइट्रोजन पूछा जाए तो 78, ऑक्सीजन पूछा जाए तो 21। दोनों फेफड़ों को मिलाकर लगभग कितने कुपिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं? 700। इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रसनली से जुड़ा होता है? निगल द्वार, यानी जिसमें से हम भोजन निगलते हैं। किण्वन के फलस्वरूप कितने ऊर्जा का बहिष्करण होता है? तो 25 किलो। ठीक है, 25 किलो ये केल्विन होना चाहिए या समथिंग, क्या शॉर्टकट में लिखा। टाइनिन परावर्तित करता है मंड को शर्करा में। निम्नलिखित में किसे पाचक रस स्रावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती? मानोसिस्टिस। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है? पेप्सिन। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मनुष्यों में अनुपस्थित है? तो मनुष्यों में सेल्यूलोज अनुपस्थित रहता है। अगर सेल्यूलोज मनुष्य में रहे तो मनुष्य भी क्या इंसान की तरह, जैसे इंसान जो चीज़ कच्चा नहीं खा पाता वो खा सकता था। प्रत्येक वृक्क को कहाँ से रक्त प्राप्त होता है? वृक्क धमनी, क्योंकि रक्त जो होता है पूरे शरीर में कौन पहुँचाता है? धमनी। किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? रेनिन। पौधे द्वारा CO2 लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री जल और किस कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन स्वांगीकरण या प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? ग्लूकोज। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? विघटन। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए होते हैं रंध्र। पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। तो जल में देखिए पानी है ना, तो जाइलम नलिकाओं द्वारा पौधों में खनिज पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो देखिए सुक्रोज के रूप में। पौधा में क्या होता है? सुक्रोज के रूप में। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन किस दिशा में होता है? ऊपर नीचे दोनों। अगर जाइलम पूछा जाए तो केवल ऊपर। जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुँचे की क्रिया किस उत्तक द्वारा संपन्न होती है? जाइलम। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भाग में ले जाने वाली वाहिनियां कहलाती है धमनियां, और अशुद्ध रक्त को शिराएं। हृदय के बेस्मों का शिथिलन कहलाता है डायस्टोल, और संकुचन कहलाता है सिस्टोल। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? NH3। तो ये था हमारा आज का
बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर यानी जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस का टोटल 138 ऑब्जेक्टिव, जो कि अभी तक का हमको लगता है साइंस का अभी तक का हर सब्जेक्ट में से सबसे अधिक ऑब्जेक्टिव वाला चैप्टर था। और हमको लगता है जहाँ तक कि यही सबसे अधिक हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव वाला चैप्टर रह भी जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नियंत्रण एवं समन्वय यानी पार्ट 2 के ऑब्जेक्टिव के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।